हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। गाइस रोज रोज तो खबरें आ रही है। मंदिरा, प्रिया सचदेव, संजय कपूर, प्रिया सचदेव, करिश्मा कपूर, इन सब की कोई ना कोई खबरें तो आ ही रही है पिछले 3 महीनों से। गाइस आज हम बात करेंगे, इन सारी चीजें को बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं और अलग अलग वीडियोस के माध्यम से सारे कैरेक्टर बिखरे हुए हैं। तो आज हम एक कैरेक्टर को, जितने भी उनके कैरेक्टर में उतार चढ़ाव सिचुएशंस आए हैं, उस हिसाब से उनके बारे में आज बात करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ही। सॉरी गाइस, 2 चीजें हमारे हिसाब से देखनी चाहिए। एक, करिश्मा कपूर और संजय कपूर की मैरिड लाइफ, और तीसरे कैरेक्टर प्रिया सचदेव की एंट्री, बैक डोर से इनका एंट्री जो हुआ है। ये 3 कैरेक्टर को लेकर के हम मेन फोकस में बात करेंगे और पूरे हिस्ट्री का निचोड़ निकालेंगे। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हम निकाल लेंगे, कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिए और मैं शुरू करती हूँ। और कहीं भी आपको लगता है कि ये पॉइंट रह गया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बहुत सारे कमेंट आप लोगों के पढ़े हैं जो आप लोगों ने पिछले वीडियोस में मेरे दिए हैं। मैंने सबको नोट किया हुआ है, सब मेरे माइंड में है और इसी में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो गाइज हम बात करते हैं, जब करिश्मा प्रेग्नेंट थी दूसरे बच्चे के लिए, उसके थोड़ा पहले या उसी के आसपास इनका एक मतभेद शुरू हुआ था। रीजन क्लियर नहीं किया गया है, कभी भी किसी ने भी क्लियर नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे मतभेद इनके होते हैं जो कि आम फैमिली में भी होते हैं। जो हस्बैंड वाइफ है वो समझ रहे होंगे कि छोटी मोटी बातें होती रहती है, गलती किसी की भी हो सकती है। ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि संजय कपूर की गलती थी, रानी कपूर की गलती थी, मंदिरा की थी या खुद करिश्मा की थी। ये डिसाइड करना मुश्किल होता है। किसी भी रीजन से कोई भी छोटी मोटी बातें हो जाती है, होती रहती है फैमिली में। हम बात करेंगे जब वो पहली बार प्लेन में प्रिया सचदेव और संजय कपूर की मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो इनके बीच स्थिति बिगड़ी, हम उस पॉइंट पे रोशनी डालेंगे और हम उस पॉइंट को फोकस करेंगे, क्योंकि वही वो पॉइंट है, वही वो टाइम है जहां से ये डिसाइड हो गया था कि करिश्मा कपूर का रिश्ता टूटना है, तय है। क्योंकि तय करने वाले ने, उस रिश्ते के बीच में आने वाले ने ये डिसाइड कर लिया था, अपनी बेशर्म दिमाग से ये फुलफिल कर लिया था कि मुझे ये काम करना है। सॉरी। तो ये कैसे हुआ गाइस कि मान लीजिए एक छोटी सी दिमाग, सबके पास इतनी दिमाग है, इतना सोच सकता है कि जब एक लेडी का डिवोर्स हो चुका है, वो पिछले 8 साल से डिवोर्स में थी, डिवोर्स हो चुका था 7-8 साल से, शायद 11 में हुआ था इसका, या हाँ शायद 11 में हुआ था। 4-5 साल डिवोर्स को हो चुके थे। उसके हिसाब से जल्दी उसे कोई मिल नहीं रहा था, या कोई भाव नहीं दे रहा हो, या उसे पसंद ना आ रहा हो, जो भी रीजन रहा हो। ये मुलाकात जो हुई फ्लाइट में, उसके बाद से इनका रिश्ता कभी रुका नहीं, झुका नहीं, बैक नहीं हुआ। क्योंकि ये प्रिया ने ये डिसाइड कर लिया था, क्योंकि बड़े लोगों में ये पता नहीं कौन सा कीड़ा है, कौन सा डिसीजन मेकिंग है कि अगर किसी के साथ हम जुड़ गए हैं तो उस बढ़ते जाते हैं और पिछले रिश्ते को निकाल देते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड में ये एग्जाम्पल है। नहीं तो बताइए कि करिश्मा कपूर में क्या कमी था, क्या कमी था? फेमस थी, खूबसूरत थी, 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, फैमिली को संभाल रही थी। अपने शादीशुदा जीवन में जो परेशानी आई हुई थी, अब्यूजिंग झेला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दंश झेल रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाए रखें, दाम्पत्य हमारा
बचा रहे। लेकिन सामने वाले ने तो डिसाइड कर लिया था, आपके अपने पार्टनर को अपने साइड करके डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें नहीं रहने देना है, तुमको हटना होगा। ये डिसाइडेड था गाइस। क्योंकि फैमिली में पूरे लोग, क्योंकि संजय ने तो बताया ही होगा, जब डिवोर्स केस फाइल हो गया तो संजय ने तो बताया ही होगा कि हाँ हम नेक्स्ट रिलेशन में है, या छुपता नहीं है चीजें। बड़े लोगों की बातें धीरे धीरे खुद बताए ना बताए मीडिया के थ्रू आ जाती है। तो पूरा फैमिली खिलाफ था, खास करके संजय कपूर के फादर तो सख्त खिलाफ थे, जो कि मंदिरा का बयान जो अभी 2 दिन पहले आया है कि सुरेंद्र कपूर सख्त खिलाफ थे। अफेयर वो जान रहे थे, उनको पता था, लेकिन अफेयर तोड़ने के लिए वो मजबूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके यहाँ किसी के भी हाथ में नहीं है। मैं किसी से बात करूं, मेरे को कोई रोक थोड़ी पाएगा, क्योंकि मैं घर में तो बैठी रहूंगी नहीं, मेरा काम है बाहर जाना। तो ये तो वो नहीं रोक सकते थे। लेकिन एक चीज की तो हिदायत दी हुई थी, शादी नहीं होनी चाहिए, शादी नहीं कर सकते। और शादी नहीं कर सकते तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में रहते रहते बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते, नहीं करना, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस उन्हें पता थे। क्योंकि आज के टाइम में देख, आप लोगों को सबको पता है कि बिना शादी के भी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, डीएनए मिला करके हक हिस्सा मां। तो ये लफड़ों से बचाने के लिए आने वाले परेशानियों को वो भाप चुके थे। तो उनका इंस्ट्रक्शंस क्लियर था, शादी भी नहीं करनी है, बच्चे भी नहीं करने हैं। उनका ये नहीं कहना था कि शादी कर लेना तो बच्चे नहीं करने, क्योंकि वो ट्रेंड को समझ रहे थे कि शादी अगर नहीं भी करेंगे तो बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो उनका क्लियर था कि शादी भी नहीं करनी और बच्चा भी नहीं पैदा करना है, क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट थी। बैकडोर से हम ये समझ सकते हैं कि उनका कहना ये था कि शादी नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तुम्हें रिलेशन रखना है तो तुम रखो, उसमें हमारा बस नहीं है, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। एक कॉमन बात है। और ये रहता तो मैं भी शायद संजय कपूर कोशिश करते कि थोड़ा ही समय फैमिली को देते, लेकिन प्रेशर गाइस उधर से था। और ये बयान से साबित होता है कि करिश्मा कपूर को अपने फैमिली में रहने देना चाहिए था। यही ये बात है जो इंडिकेट करता है कि फैमिली भले उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को रोक नहीं सकता था, लेकिन शादी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। शादी को पूरी रोकने की कोशिश कर रहा था कि शादी नहीं होनी चाहिए और करिश्मा घर में रहेगी एक फैमिली की तरह। क्योंकि तरह क्या, फैमिली तो थी ही, फैमिली को जो जोड़ के रखी हुई है, जो बच्चे हैं वो परिवार में साथ में है, बच्चे हैं, माँ है, ससुर है जो सुरेंद्र कपूर है, बाकी रिश्ते में जो नंदे हैं वो हैं, तो एक जोड़ के रखी हुई है और फैमिली में है, तो वो उसे रहने देना चाहिए था, ये मंदिरा का कहना था। लेकिन सामने वाले ने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे पूरा घुसना है, पूरा हक छीनना है, उसको निकालो घर से बाहर और मैं घर में तुम्हारी जिंदगी में एंट्री करूंगी। गाइस, ये डिसीजन था, ये इस चालाक शातिर लेडी का प्लान था। वो विथ प्लान संजय की लाइफ में एंट्री करती है और करिश्मा को बाहर का रास्ता दिखाती है। सोचिए कितनी चंटस, क्योंकि करिश्मा तो थोड़ी सी बेफिक्र थी कि हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ, और वो घर में थी, उसके साथ अगला 13 साल लाइफ गुजार चुका था, उसके हर चीज हर सिचुएशन से वाकिफ था। तो उसे लग रहा था कि नहीं, जो देखिए एक चीज होती है, जो चीज जितनी छिपी होती है, जितने पर्दे में होती है ना, उसको देखने का एक आकर्षण, एक उत्सुकता कुछ ज्यादा ही होती है। तो सेम वहां था कि वहां के रिश्ते में खाली दूर से था कि रिश्ते का एहसास नहीं था कि हाँ हम हस्बैंड वाइफ है। वो उस तरह से समझाना उनका चल रहा था कि हम नहीं रहेंगे ऐसे। भाई उसका प्लान था शादी करना है, मिला तो कोई था नहीं, ये मिल गया था संजय कपूर, तो इसको छोड़ना है वो भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन थे संजय कपूर। चाहे किसी का घर टूटे, चाहे परिवार टूटे, चाहे बच्चों का नुकसान हो, बच्चे इस दंश को झेलें, उससे उसे कोई उसको अपना स्वार्थ दिखा। मंदिरा का कहना है कि जब कोई भी औरत अगर थोड़ी से भी सिंसियर और समझदार होगी, उसे दिखाई देगा कि हाँ उसका अभी बेबी हुआ है 3 साल 4 साल का 5 साल का, 11 में कियान पैदा हुआ था, 16 में डिवोर्स हुआ, तो कितना 5-6 साल हो गया।
तो कोई भी एक सिंसियर लेडी होगी तो जरूर, अगर मान लीजिए कि वो लड़का नहीं भी जाना चाह रहा है, उसकी तरफ ही रहना चाह रहा है, तो भी उससे बैक करेगी कि आप जाइए, आप अपनी फैमिली को संभालिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ फैमिली ऑलरेडी है। लेकिन इतनी क्या ही बोले, इतनी शातिर, इतनी स्वार्थी लेडी है, थी या निकली, कि घर, मतलब घर क्या, पूरा परिवार ही तोड़ दिया, पूरा परिवार ही तोड़ दिया। घर का टूटना तो टूटना था, परिवार भी तोड़ा। तो ईश्वर वही करता है गाइस, कि जो चीज चुरा करके ली जाती है, छीन के ली जाती है, और जो कि तुम्हारा हक नहीं है, तो वो बहुत जल्दी ईश्वर उस हक को ईश्वर भी छीन लेता है, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं था। तो गाइस देखिए, जो 6 साल के 5 साल के बच्चे के बाप को उसने छीना, जबरदस्ती अपना शातिर दिमाग लगा के, ईश्वर ने उसके बच्चे के बाप को भी 6-7 साल में उससे अलग कर दिया। उसका पति भी छीन लिया, जिसने उसका घर तोड़ा, करिश्मा का, उसका घर पति भी छीन गया, और उस बच्चे का बाप भी छीन गया जो 6 साल 7 साल का था। तो ये सामने कर्मा दिख रहा है गाइस, सामने कर्मा सामने है। अब रह गई है प्रॉपर्टी की बात। अब खुदा ईश्वर जाने कि क्या होगा, लेकिन अगर न्याय होगा, तो अगर प्रॉपर्टी सब में बट गई ना, सब में, तो वो लालच भी एक हद तक खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो होगा वो तो बच्चों के हक में ही जाएगा। दूसरी बात कि ये जहां थी 8 साल पहले, 8 साल पहले जहां थी, 8 साल बाद ये फिर आज उसी जगह पे आके खड़ी हो गई हैं। अब इन्हें कोई तीसरा घर देखना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो सभी लोग अलर्ट हो जाइएगा ऐसी औरतों से। हर आदमी को भी मैं बोलूंगी कि आप लोग समाज में देखिए कि कैसी कैसी चीजें हो रही है, उस परिवार का क्या हाल हो रहा है। थोड़े से खूबसूरती, थोड़े से रोमांच के लिए आप लोग अपना घर, परिवार, बच्चे, इमोशंस सबको खत्म कर रहे हैं, जबकि जो दूसरा मिल रहा है ना, वो आपके साथ प्रॉपर इमोशन में नहीं है, प्यार में नहीं है। वो अपना सोची समझी अपनी सुविधा के लिए आ रहा है आपकी जिंदगी में, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें इसमें और है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं माफी चाहती हूँ। इस वीडियो को इतना बार 13 मिनट का हो गया। तो गाइस वीडियो अगर सच में आप लोगों को पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मंदिरा कपूर के पे लेकर के आऊंगी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।